अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दो यूके के रिफ्यूज़ल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साइप्रस का स्टडी वीज़ा लग गया हुआ है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और एक्साइटमेंट की जो मेन वजह वो यही है कि इससे पहले मैंने दो दफ़ा यूके का स्टडी वीज़ा ट्राई किया था मास्टर के लिए, और दोनों दफ़ा रिफ्यूज़ हो गया था। और मेरा जो नुकसान है वो भी अच्छा खासा हो गया था, ऑलमोस्ट 17 लाख के करीब मुझे लॉस हुआ था। और उसके बाद मैंने साइप्रस का ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग गया। और आज की इस वीडियो में मैं तीन चार चीज़ें डिस्कस करूंगा, लाइक मुझे साइप्रस का आइडिया कैसे आया, साइप्रस मैंने क्यों चूज़ किया, और इसका जो वीज़ा प्रोसेस है सारा वो क्या है। उसके बाद जो मेरे वीज़े को टाइम टाइम लगा यानी वीज़ा टाइमलाइन, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद साइप्रस में मैंने कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज़ किया, किस कोर्स में अप्लाई किया, और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। और ये मेरी साइप्रस पे पहली वीडियो है, और अभी मैं साइप्रस पे रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, यानी वीज़ा प्रोसेस को लेकर ऑलमोस्ट सारी वीडियोस क्लियर करूंगा। और अभी मैं एक प्ले लिस्ट भी बना देता हूँ साइप्रस स्टडी वीज़ा के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर जितनी भी मेरी वीडियो होंगी आइंदा से, साइप्रस की जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें ए टू जी वो उसी प्ले लिस्ट वाली वीडियो में ऐड होती जाएंगी। सो अगर आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं खुद से भी, आपके लिए आसानी होगी, आप उनको देख लें, सो आपको आइडिया हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहले मैंने जनवरी इनटेक 2024 में यूके का अप्लाई किया, और जो वहाँ से लेटर आता है यानी वीज़ा आता है वो मेरा एक्सपायर हो गया था, उस वजह से रिफ्यूज़ल लग गया। फिर उसके बाद मैंने सितंबर इनटेक 2024 में अगेन यूके का अप्लाई किया, और उस टाइम मेरा एम्बेसी का इंटरव्यू आ गया, और एम्बेसी इंटरव्यू फेल हो गया, उस वजह से अगेन रिफ्यूज़ हो गया। और जो मेरा ये दोनों दो दफ़ा अप्लाई करने में जो एक्सपेंस आया था, यानी जो मुझे नुकसान हुआ है, वो 17 लाख हुआ था। वो इस तरह हुआ था कि मैंने स्टेटमेंट बाहर से बाय की हुई थी। उसके बाद यूट्यूब पे वीडियो भी मेरी सारी शेयर है रिफ्यूज़ल वाली, यूके में स्पेशली यूके में ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ। उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ही कुछ दोस्तों ने आइडिया दिया कि आप कोई यूरोपियन कंट्री देख लें। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया ऑस्ट्रिया, लिथुआनिया, लैटविया और साइप्रस का भी। खैर मैंने चारों कंट्रीज पे रिसर्च की, साइप्रस का इतना आइडिया नहीं था मुझे, लिथुआनिया, लैटविया और ऑस्ट्रिया का। और ऑस्ट्रिया का फिर मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जब उस प्रोसेस के अंदर गया तो फिर मुझे पता लगा इसका जो टाइम है वो ऑलमोस्ट 1.5 साल तक चला जाता है। और इवन मैंने ऑस्ट्रिया पे कुछ तीन चार वीडियो भी बनाई थी, यूट्यूब पे अपलोड है। और जब मैंने उसका प्रोसेस स्टार्ट किया था, लेकिन वो यही है कि उसका टाइम ज़्यादा लग जाता है, उस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। और फिर यूट्यूब के कमेंट से ही एक भाई ने मुझसे रब्ता किया था इंस्टाग्राम पे, अब्दुलरमान भाई हैं, वो मेरे इलाके के ही हैं। उन्होंने मुझे साइप्रस का आइडिया दिया, क्योंकि उनका भी जो यूके का वीज़ा था वो रिफ्यूज़ हुआ था। और उन्होंने बोला कि आप साइप्रस का देख लो, इसका बजट भी कम है, और इसकी जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो स्टेटमेंट रखवाई होती है उसी में से आपने फीस पे करनी है। बजट के लिहाज से इस वजह से मैंने साइप्रस चूज़ किया था। और फाइनली उनसे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई, फिर मैंने इसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, और ऑलमोस्ट 3-4 मंथ लगे हैं और मेरा वीज़ा लग गया। और अब बात करते हैं साइप्रस का, जो मेरा वीज़ा प्रोसेस को है वो कितना टाइम लगा, कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मैंने अप्लाई किया। जनाब बात करते हैं, मैंने एमबीए में अप्लाई किया है कॉलेज में, और मेरे कॉलेज का नाम सीडीए है। और एमबीए इसलिए चूज़ किया क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो फीसिस वो ज़्यादा थी। अब जो मैंने बैचलर किया हुआ है वो तो मैंने किया हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, आईटी की फील्ड है कंप्यूटर की, लेकिन कॉलेज में मुझे रेलिवेंट फील्ड नहीं मिली, इस वजह से मैंने एमबीए में एडमिशन ले लिया। उसके बाद अब वीज़ा प्रोसेस, जो वीज़ा मेरी टाइमलाइन है उसको मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। अब आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो उनमें तो मैं सही डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, इस वीडियो में मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। आई थिंक मैंने नवंबर में इसका प्रोसेस स्टार्ट किया था, और 27 या 28 नवंबर को मुझे ऑफर लेटर आ गया था कॉलेज से। और उसके बाद मैंने जो कॉलेज की फ़ीस है वो पे की। कॉलेज की फ़ीस तकरीबन मैंने पे की थी 21 दिसंबर को। और 21 दिसंबर को बाद मैंने अपने डॉक्यूमेंट साइप्रस भेजे, वो पहुंचे थे वहाँ पे 8 जनवरी को। और 8 जनवरी के बाद 15 जनवरी को मेरा वीज़ा सबमिट हुआ था एम्बेसी में। और वीज़ा सबमिट होने के बाद 5 मार्च को मुझे मेल आ गई थी कि आपका वीज़ा लग गया हुआ है, एंट्री परमिट उन्होंने मुझे सेंड कर दिया। आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। अब बाकी कंट्रीज़ में ये हिसाब किताब है, इंडिया, बांग्लादेश है, यानी पाकिस्तान को छोड़ के, आप ये जो एंट्री परमिट है इस पे बस आप टिकट करवाएं और आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के सीन में ये थोड़ा सा और है। पाकिस्तान के सीन में इमिग्रेशन वाले कहते हैं कि आपके जो पासपोर्ट है उस पर भी स्टैंप होनी चाहिए साइप्रस की, आपके वीज़ा की। उसके लिए अभी मैंने अपॉइंटमेंट बुक की हुई है। अब पासपोर्ट में जो स्टैंप लगती है वो होती है ईरान से स्टैंप होना होता है। उसकी जो मुझे मिली है डेट, वो 17 अप्रैल की मिली है। और अब जब पासपोर्ट मेरा सबमिट होना स्टिकर के लिए, उसके बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ लगता है, और 1 मंथ के अंदर आपका वीज़ा स्टिकर होकर वापस आ जाता है और आप ट्रैवल कर सकते हो। ये था शॉर्ट शॉर्ट ओवरव्यू।
अब जो मैं इसका वीज़ा प्रोसेस है वो आपको शॉर्ट थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें सिंपली आपने क्या करना होता है कि आपके डॉक्यूमेंट जो जो हैं वो आईबीसीसी, एचईसी, उसके बाद मोफा से अटेस्ट होने चाहिए, आपकी स्टेटमेंट भी, और आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है जो आप पुलिस से बनवाते हैं, वो आपकी सारी चीज़ें अटेस्ट होने के बाद आप एडमिशन अप्लाई करते हैं। हाँ, अटेस्ट करवा के आपने एक कराची में साइप्रस वालों का कॉन्सुलेट बैठा हुआ है, उसकी स्टैंप भी लगवानी होती है। आपने डॉक्यूमेंट कराची भेजने होते हैं, कराची से स्टैंप होके आते हैं, उसके बाद आप एडमिशन अप्लाई करें जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भेज देते हो। डीएचएल के थ्रू ही भेजते हैं, ऑलमोस्ट 15,000 पाकिस्तानी रुपीज लगते हैं। और जब उनके पास पहुंच जाते हैं, कॉलेज कंफर्म कर देता है जी आपके डॉक्यूमेंट आ गए, उसके बाद वो कहते हैं अब अपनी फीस पे करें। अब फीस हमने पे करनी होती है बैंक से। अब बैंक में उसी अकाउंट से हमने फीस पे करनी है जिस अकाउंट में हमने अपनी बैंक स्टेटमेंट रखवाई है। और इसकी बैंक स्टेटमेंट की अगर बात करें तो कॉलेज के लिए आपको ऑलमोस्ट चाहिए 7,000 यूरो की, और यूनिवर्सिटी के लिए आपको चाहिए 9,000 यूरो की। और मैंने कॉलेज के लिए अप्लाई किया हुआ था तो मैंने 7,000 यूरो की ही रखवाई थी। अब उसी अकाउंट से मैंने फीस पे कर दी, उन्होंने फीस कन्फर्म जब मेरी कंफर्म किया, उसके बाद साइप्रस वाले ही आपका वीज़ा एम्बेसी में फाइल करते हैं, यानी आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ता। 15 जनवरी को उन्होंने मेरा वीज़ा फाइल किया, और उसके बाद 1 मंथ, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ लगा, और मुझे डायरेक्ट वीज़ा आ गया। और जैसे मैंने पहले बात किया, बाकी कंट्रीज पे आप बाकी कंट्री से आप इस एंट्री परमिट से ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तान के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी अभी मैं जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है उन पे डिटेल में बताऊंगा, जो मेरी वीज़ा टाइमलाइन है एग्जैक्ट आपको दिखा के। उसके बाद इसका प्रोसेस हमने अगर स्टार्ट करना है साइप्रस का तो कैसे करें, वेरी फर्स्ट स्टेप कौन सा है, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी वीडियोस बनाऊंगा। डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए, कैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, स्टेटमेंट आपने कैसी तैयार करनी है, और आने वाले ये 1 मंथ में ऑलमोस्ट मैं सारी वीडियोस क्लियर कर दूंगा। और अगर फिर भी अगर आपको कोई फर्दर क्यूरी है, आप साइप्रस का अप्लाई कर रहे हो, कोई मसला आ रहा है आपको, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।